प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक 33 और श्लोक 34 को पढ़ेंगे। आइए आज का श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक 33। यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका समाधान भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। श्लोक 33। श्रेयान् द्रव्यमयाद्य ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। एक बार और पढ़ते हैं। श्रेयान् द्रव्यम यादज्ञाज ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते। इस श्लोक का शब्दार्थ परन्तप पार्थ, हे परन्तप अर्जुन, द्रव्यमयात द्रव्यमय यज्ञात यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेयान श्रेष्ठ है, सर्वम संपूर्ण, कर्म और अखिलम पदार्थ ज्ञाने ज्ञान तत्व में परिसमाप्यते समाप्त हो जाते हैं। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इस श्लोक की व्याख्या। श्रेयान् द्रव्यमयाद्य ज्ञान यज्ञ परन्तप। जिन यज्ञों में द्रव्यों तथा कर्मों की आवश्यकता होती है वे सब यज्ञ द्रव्यमय होते हैं। द्रव्य शब्द के साथ मय प्रत्यय प्रचुरता के अर्थ में है। जैसे मिट्टी की प्रधानता वाला पात्र मृण्मय कहलाता है, ऐसे ही द्रव्य की प्रधानता वाला यज्ञ द्रव्यमय कहलाता है। ऐसे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सभी यज्ञों को भगवान ने कर्मजन्य कहा है। यहाँ भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञान में परिसमाप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान यज्ञ कर्मजन्य नहीं है, प्रत्युत विवेक विचारजन्य है। अतः यहाँ जिस ज्ञान यज्ञ की बात आई है वह पूर्ण वर्णित 12 यज्ञों के अंतर्गत आए ज्ञान यज्ञ का वाचक नहीं है, प्रत्युत आगे के श्लोक में वर्णित ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रक्रिया का वाचक है। पूर्ण वर्णित 12 यज्ञों का वाचक यहाँ द्रव्यमय यज्ञ है। ये द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञान यज्ञ किया जाता है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान यज्ञ भी क्रियाजन्य ही है, परंतु इसमें विवेक विचार की प्रधानता रहती है। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वम और अखिलम दोनों शब्द पर्यायवाची हैं और उनका अर्थ संपूर्ण होता है, इसलिए यहाँ सर्वम कर्म का अर्थ संपूर्ण कर्म और अखिलम का अर्थ संपूर्ण द्रव्य लेना ही ठीक मालूम देता है। जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रियाओं तथा पदार्थों से बना रहता है। जब तक क्रियाओं और पदार्थों से संबंध बना रहता है तभी तक अंतःकरण में अशुद्धि रहती है। इसलिए अपने लिए कर्म न करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण में 3 दोष रहते हैं। मल अर्थात संचित पाप, विक्षेप अर्थात चित्त की चंचलता और आवरण अर्थात अज्ञान। अपने लिए कोई भी कर्म न करने से अर्थात संसार मात्र की सेवा के लिए ही कर्म करने से जब साधक के अंतःकरण में स्थित मल और विक्षेप दोनों दोष मिट जाते हैं तब वह ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोषों को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके गुरु के पास जाता है। उस समय वह कर्मों और पदार्थों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते, प्रत्युत एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना है। ज्ञान प्राप्ति की प्रचलित प्रक्रिया। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन कहे गए हैं। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा समाधि, षट संपत्ति अर्थात शम दम श्रद्धा उपरति तितिक्षा और समाधान, चौथा मुमुक्षुता, 5वां श्रवण, 6वां मनन, 7वां निधिध्यासन और 8वां तत्व पदार्थ संशोधन। इसमें पहला साधन विवेक है। सत और असत को अलग अलग जानना विवेक कहलाता है। सत असत को अलग अलग जानकर असत त्याग करना तथा संसार से विमुख होना वैराग्य है। इसके बाद समाधि षट संपत्ति आती है। मन को इंद्रियों के विषयों में हटाना शम है, इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है।
ईश्वर शास्त्र आदि पर पूज्य भाव पूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा है। व्यक्तियों का संसार की ओर से हट जाना उपरति है। सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहना उनकी उपेक्षा करना तितिक्षा है। अंतःकरण में शंकाओं का न रहना समाधान है। इसके बाद चौथा साधन है मुमुक्षुता। संसार से छूटने की इच्छा मुमुक्षुता है। मुमुक्षुता जागृत होने के बाद साधक पदार्थों और कर्मों का स्वरूप से त्याग करके श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना श्रवण है। श्रवण से प्रमाणगत संशय दूर होता है। परमात्मा तत्व का युक्ति प्रयुक्तियों से चिंतन करना मनन है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर होता है। संसार की सत्ता को मानना और परमात्मा तत्व की सत्ता को न मानना विपरीत भावना कहलाती है। विपरीत भावना को हटाना निधिध्यासन है। प्राकृत पदार्थ मात्र से संबंधित विच्छेद हो जाए और केवल एक चिन्मय तत्व शेष रह जाए, यह तत्व पदार्थ संशोधन है। इसे ही तत्व साक्षात्कार कहते हैं। जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों के द्वारा श्रवण होता है, शास्त्रों का मनन होता है, विषयों का निध्यासन होता है और रुपयों का और साक्षात्कार होता है दुखों का। निध्यासन होता है रुपयों का और साक्षात्कार होता है दुखों का। विचार पूर्वक देखा जाए तो इन सब साधनों का तात्पर्य है असाधन अर्थात असत के संबंध का त्याग। त्याज्य वस्तु अपने लिए नहीं होती, पर त्याग का परिणाम अपने लिए होता है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव। द्रव्य में यज्ञ में क्रिया तथा पदार्थ की मुख्यता है, अतः वह करण सापेक्ष है। ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की प्रमुखता है, अतः वह करण निरपेक्ष है। इसलिए द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी करना जानना और पाना शेष नहीं रहता, क्योंकि एक परमात्मा तत्व के सिवाय अन्य सत्ता ही नहीं रहती। अगला श्लोक। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं, अतः कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करके अब भगवानी ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हैं। श्लोक 34। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिनः। इस श्लोक का शब्दार्थ तत् उस तत्व ज्ञान को विद्धि तत्वदर्शी यानी महापुरुष के पास जाकर समझ, प्रणिपातेन उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, सेवया उनकी सेवा करने से और परिप्रश्नेन सरलतापूर्वक प्रश्न करने से, ते वे तत्वदर्शिनः तत्वदर्शी अनुभवी, ज्ञानिनः ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष ज्ञानम तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेक्षन्ति उपदेश करेंगे। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस श्लोक की व्याख्या। तत्विद्धि। अर्जुन ने पहले कहा था कि युद्ध में सुजनों को मारकर मैं हित नहीं देखता, इन आतताइयों को मारने से तो पाप ही लगेगा। युद्ध करने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूँ। इस तरह अर्जुन युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु भगवान के मतानुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि अगर तू कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानता है, तो तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास ही जाकर विधि पूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर। मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। वास्तव में यहाँ भगवान का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी महापुरुषों के पास भेजने का नहीं, प्रत्युत उन्हें चेताने का प्रतीत होता है। जैसे कोई महापुरुष किसी को उसके कल्याण की बात कह रहा है, पर श्रद्धा की कमी के कारण सुनने वाले को वह बात नहीं जचती, तो वह महापुरुष उससे कह देता है कि तू किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछ। ऐसे ही भगवान मानो यह कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात नहीं जचती तो तू किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली है कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पूर्वक श्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। आदौ स्ववर्णाश्रमवर्णिताः क्रियाः कृत्वा समासादित शुद्धमानसः तत्समाप्य
पूर्वमुपात साधनः समाश्रयेत सद्गुरुमात्मलब्धये। अर्थात सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में वर्णित क्रियाओं का यथावत पालन करके चित्त शुद्ध हो जाने पर उन क्रियाओं का त्याग कर दे। फिर शम दम आदि शास्त्रों से संपन्न होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाएं। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रयं ब्रह्मनिष्ठम्। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह जिज्ञासु साधक हाथ में समिधा लिए हुए विनय पूर्वक वेद शास्त्रों के ज्ञाता और तत्वज्ञानी गुरु के पास जाए। आगे चलकर भगवान ने 38वें श्लोक में कहा कि यही तत्वज्ञान तुझे अपना कर्तव्य कर्म करते करते दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रणिपातेन, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करके तात्पर्य यह है कि गुरु के पास नीच पुरुष की तरह रहें। नीचवत सेवेत सद्गुरुम, जिससे अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर तिरस्कार न हो जाए। नम्रता, सरलता और जिज्ञासु भाव से उनके पास रहे और उनकी सेवा करें। अपने आप को उनके समर्पित कर दें, उनके अधीन हो जाएं। शरीर और वस्तु में दोनों उनके अर्पण कर दें। साष्टांग दंडवत प्रणाम से अपना शरीर और सेवा से अपनी वस्तुएं उनके अर्पण कर दें। सेवया, शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करें जिससे वे प्रसन्न हो। वैसे काम करें, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वथा उनके अधीन कर दें। उनके मन के संकेत के ज्ञान के अनुकूल काम करें, यही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना। कारण कि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। परिप्रश्नेन, केवल परमात्मा तत्व को जानने के लिए ही जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करें। अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए अथवा उनकी परीक्षा करने के लिए प्रश्न न करें। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, तत्व समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आदि आदि प्रश्न केवल अपने बोध के लिए करें। ज्ञानेनस्तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शिनः पद का तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष को परमात्मा तत्व का अनुभव हो गया हो, और ज्ञानिनः पद का तात्पर्य यह है कि उन्हें वेदों तथा शास्त्रों का अच्छी तरह ज्ञान हो। ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकार की 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्य और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है। उत्तम अधिकारी वही होता है जिसमें तत्व प्राप्ति की लगन हो, जिसको तत्व प्राप्ति में भविष्य अच्छा न लगे, अर्थात जो वर्तमान में ही तत्काल तत्व प्राप्ति करना चाहता हो। मध्यम अधिकारी को श्रवण मनन और निधिध्यासन करने से तत्वज्ञान होता है। कनिष्ठ अधिकारी तत्व को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की शंकाएं किया करता है। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ केवल युक्तियों से तत्व को समझाया नहीं जा सकता। अतः यदि गुरु तत्वदर्शी हो पर ज्ञानी न हो तो वह शिष्य की तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेगा। यदि गुरु शास्त्रों का ज्ञाता हो पर तत्वदर्शी न हो तो उनकी बातें वैसी ठोस नहीं होंगी जिससे श्रोता को ज्ञान हो जाए। वह बातें सुना सकता है, पुस्तकों को पढ़ा सकता है, पर शिष्यों को बोध नहीं करा सकता। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों ही होना बहुत जरूरी है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, महापुरुष को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने और उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि महापुरुष को इन सब की अपेक्षा रहती है। वास्तव में उन्हें प्रणाम, सेवा आदि की किंचन मात्र भी भूख नहीं होती। यह सब कहने का भाव है कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञासा करता है और सरलतापूर्वक महापुरुष के पास जाकर प्रश्न करता है, महापुरुष के पास जाकर रहता है,
तब उस महापुरुष के अंतःकरण में उसके प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं, जिससे साधक को बहुत लाभ होता है। यदि साधक इस प्रकार उनके पास न रहे तो ज्ञान मिलने पर भी वह उसे ग्रहण नहीं कर सकेगा। ज्ञानम पद का यहाँ तत्व ज्ञान अथवा स्वरूप बोध का वाचक है। वास्तव में ज्ञान स्वरूप का नहीं होता, प्रति संसार का होता है। संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। उपदेक्षिणी पद का यह तात्पर्य है कि महापुरुष ज्ञान उपदेश तो देते हैं, पर उससे साधकों को बोध हो ही जाए ऐसा निश्चित नहीं है। आगे 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कारण की श्रद्धा और अंतःकरण की वस्तु है, परंतु प्रणाम, सेवा, प्रश्न आदि कपट पूर्वक भी किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ महापुरुष के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की ही बात कही गई है। और 39वें श्लोक में श्रद्धावान साधक के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने की बात कही गई है। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में तत्व ज्ञान का वास्तविक महात्म्य बताते हैं। श्लोक 35 यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हरे कृष्ण। अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अन्य व्यक्तियों के साथ शेयर करिए। हरे कृष्ण। हरि बोल।